हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नरेशन। अब कई बुक्स में ये नरेशन भी लिखा मिल जाएगा आपको, और कई और बुक्स में अगर आप देखें तो हो सकता है लिखा मिल जाए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो वो उसी को कहते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, नरेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग लिखिए। हमारा क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा क्या, नरेशन। ठीक है, नरेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नरेशन है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली में जो नरेशन है वो शब्द से बना है, नरेट से। यानी जो नरेशन शब्द है वो नरेट से बना है, जिसका मतलब होता है कि व्याख्या करना या वर्णन करना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो नरेशन जो वर्ड है वो शब्द बना है किससे, वो शब्द बना है हमारा, वर्ड जो है वो बना है हमारा नरेट से। ठीक है, ठीक है, नैरेट से वर्ड बना है, जिसका मतलब क्या होता है, एक तरह का कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करना। ठीक है, या किसी दूसरे से उसको कहना, व्याख्या करना, ऐसा इसको हम कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं कि पूरा उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना है, इस नहीं मतलब है। बस इसका मतलब है किसी ने कुछ कहा, उसको आप दूसरे से जाके कहना है, तो आपने वो बात कह दिया, उससे कह दिया। अब वो कहने का तरीका हो सकता है कि आप उस बात को जैसे उसने बोला है वैसे ही जाके कह दिया, या उसने आपने उसमें कुछ चेंजिंग करके बोल दिया। ठीक है, तो नरेशन का बस मतलब यही होता है। तो नरेशन का अगर सही में अगर डिफिनीशन देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की आर्ट है, किसी भी चीज को रिपोर्ट करने की एक कला है। ठीक है, यानी इट इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड ऑफ स्पीकर्स। यानी कोई भी स्पीकर है उसके वर्ड को क्या करना, व्याख्या करना या नरेट करना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम नरेशन की डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए। ठीक है, तो अगर हम नरेशन की बात करें तो नरेशन का अगर डिफिनीशन देखेंगे तो क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं ये एक तरह की कला है जो किसी भी स्पीकर के बातों को वो व्यक्त कर सकती है, बोल सकती है या बता सकती है। कहने का मतलब है इट इज ए आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, इट इज ए आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग इन द वर्ड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, यानी किसी भी स्पीकर के शब्दों को अलग तरीके से या उसको ऐसे ही बोल देना या सामने वाले को बता देना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो हम एक अच्छी सी डिफिनीशन लिख सकते हैं, द आर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, किसके, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, ये इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कहा है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ स्पीकर, यानी किसी भी बोलने वाले की जो जो उसने बोला है उनके शब्दों को हम व्याख्या कर देना या है एट इज बोल देना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। अब वो मान लीजिए जैसे आपने सुना, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर ने बोला कि जाओ उस बच्चे को बुला के लाओ। ठीक है, तो किसने कहा है, टीचर ने आपसे कहा है कि आप जाइए उस बच्चे को बुला के लाइए। लेकिन जब आप उस बच्चे के पास जाएंगे तो आप नहीं कहेंगे कि जाओ उस बच्चे को बुला के लाओ, आप कहेंगे कि सुनो तुमको टीचर ने बुलाया है। ठीक है, तो आपने भी ये, या हो सकता है कि आपने बोल दे कि टीचर ने तुमको बुलाया है, ऐसे जैसे भी आप उसको बोले, तो आपने जो भी स्पीकर था यानी टीचर जो स्पीकर थे उसकी उनकी बातों को उस बच्चे तक आपने पहुंचाया। ठीक है, अब वो पहुंचाने में आपने जिस भी लैंग्वेज का प्रयोग किया, जिस भी वर्ड का यूज किया, जैसे भी किया, इन्हीं सभी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में, यानी वही करने का मतलब है द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ब ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। मतलब स्पीकर की बातों को रिपोर्ट करने की कला यानी व्यक्त करने की कला को ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। अब ये देखिए, ये नरेशन जो है वो कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी इसी के आधार पे हम कहते हैं इसके टाइप। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो देखिए इसके टाइप होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और हो सकता है दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट
स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच ये हमारा हो गया। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो जैसे डायरेक्ट स्पीच का मतलब आप समझ सकते हैं, आपको जिस किसी ने कुछ कहा उसकी बातों को एट इज आप दूसरे से कह दीजिए, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है, किसी ने आपसे कुछ बात कही तीसरे के लिए, तो आपने उसको तोड़ मरोड़ के तीसरे को बता दिया, तो वो क्या हुआ, अगर आप उसकी बातों को एट इज बोल देंगे तो वो डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन आप उसमें कुछ बदलाव करके करेंगे तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब आप समझ गए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बोलूं, एग्जांपल अगर हम बोलेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे मैं बोलूं रमा said I am very busy now। ठीक है, ये उसने ऐसा बोल दिया। ठीक है, अभी हम कैसे बनाते हैं ये चीजें नहीं समझेंगे, हम पहले समझेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो देखिए ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ये जो पार्ट हमने लिखा है रमा सेड, यानी रमा ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूं इस टाइम पे, मैं इस टाइम पे बहुत बिजी हूं, अब मैं बिजी हूं, ऐसा शब्द कह दिया। अब अगर इस बात को किसी से कहा होगा उसने, तो अगर उसकी कही गई बात को आपने सुना, और यानी रमा ने आपसे कहा कि वो बहुत बिजी है, अब इस बात को आपको मान लीजिए जैसे खेलने जाना था, तो आपने पूछा कि चलोगे खेलने, तो उसने कहा नहीं मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं खेलने जाऊँ, ऐसा बोल दिया। अब जब आप चले जाओगे, अब आपसे कोई फ्रेंड पूछेगा क्यों वो नहीं आया, तो कहोगे कि वो बहुत बिजी है, या तो वो कहोगे कि उसने कहा कि वो बहुत बिजी है, या आप बोलोगे कि वो बहुत बिजी है। ठीक है, तो अगर जो रमा ने कहा है उस वाक्य को, उस सेंटेंस को आप एट इज थर्ड पर्सन को बता दोगे, अपने फ्रेंड को बता दोगे, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। यानी जैसे अगर रमा सेड कॉमा डबल कॉमा आई एम वेरी बिजी नाउ, ये हमारा डायरेक्ट है, यानी रमा ने खुद कहा है, और इस बात को आप अगर ऐसे ही बोल दो तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसको आप ऐसे एग्जांपल वे में समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसकी कही बात में कुछ चेंजिंग की, वो चेंजिंग कैसी हो सकती है, जैसे एक और मैं वाक्य लिख दूं, इसी का मैं अगर इनडायरेक्ट लिख दूं, क्या होगा, रमा सेड रमा सेड that she was very busy then। ऐसा हमने लिख दिया। अभी आप ये परेशान हुए कि डैड कहाँ से, देन कहाँ से, वाज कहाँ से आ गया, ये चीजें अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपने कहा कि रमा सेड डैट सी वाज वेरी बिजी देन। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपने बोल दिया तो ये हमारा क्या रहा, ये इनडायरेक्ट रहा। मतलब जो हमारा पहला सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस क्या दिखा रहा है, ये हमारा पहला दिखा रहा है, यानी ये डायरेक्ट दिखा रहा है, यानी ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये जो है डायरेक्ट को दिखा रहा है। और नंबर दो जो है वो क्या दिखा रहा है, नंबर दो जो है वो दिखा रहा है इनडायरेक्ट को। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए। मतलब एट इज किसी स्पीकर की बात को कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और उसमें कुछ बदलाव करके कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है। अब हम यहीं से इसी में जान लेते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे कुछ और पार्ट है, देखिए कॉमा डबल कॉमा से पहले कुछ और पार्ट है, और कॉमा डबल कॉमा के अंदर में कोई और पार्ट है, तो इसको हम कुछ कहते हैं, इसको इसको नरेशन में कुछ बोला जाता है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और इस कॉमा और डबल कॉमा के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे बिफोर, इसको हम ऐसे समझते हैं, बिफोर कॉमा डबल कॉमा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इसके पहले वाले वर्ड सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको सही से लिखिएगा, क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और क्वामा एंड डबल क्वामा के बीच वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसे इसमें कोई बीच में लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच।
ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं पूछूं ये रमा जो सेड है ये क्या है हमारा, ये हमारा है, यानी जो रमा सेड है ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पार्ट क्या, आरवी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आरवी। ठीक है, ये हमारा पार्ट आरवी कहलाएगा। इतना से लेके इतना तक हमारा क्या कहलाएगा, इतना पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब ये कहलाएगा। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, ये पार्ट है, यानी आई एम वेरी बिजी नाउ, इतना जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, ये हमारा सारा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। यहां देखिए रिपोर्टेड आर एस इसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आर एस बोलते हैं। ये पूरा पार्ट हमारा आर एस है, यानी रेड वाला राम सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम ग्रीन में जो लिखा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, ये चीजें हमें जानना था, ये हम जान गए। अब हम देखेंगे कि ये सारी जो चेंजिंग होती है कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या क्या क्या रूल होते हैं वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब हमने नरेशन सीख लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो चीजें हमें क्या क्या जाननी होती है और क्या क्या बेसिक रूल होता है जो चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा, जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो, सबसे पहला बेसिक रूल ये है, देखिए सबसे पहले हम क्या चेंजिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में, स्पीच में तो बाद में, पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग सबसे पहला होता है चेंजिंग, सबसे पहला चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसी चेंजिंग होती है, तो देखिए वो कई तरह की चेंजिंग होती है। सबसे पहला देख लेते हैं चेंजिंग क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग हमारा, तो देखिए अगर, चूंकि अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब का जो फॉर्म होता है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब का पहले हम फॉर्म दिखा दे, रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म क्या होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही फॉर्म होता है। अब इस वर्ब की जगह पे कुछ भी हो जाएगा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, फॉर्म है। अब इसमें चेंजिंग क्या होगी, तो देखिए चेंजिंग ये होगी कि चेंजिंग जब करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस, ये जो वर्ब में हमारा, इस वर्ब की जगह पे हमारा क्या आ जाए, सेड आ जाए, प्लस टू रहे और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लिख देते हैं, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा आता है कि सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाए, से या सेज आ जाए। ठीक है, से या सेज हो और ऑब्जेक्ट हो, प्लस टू, टू भी रहता है ना, सेज या से प्लस टू और प्लस ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऐसा हो तो हम उसको चेंजिंग क्या करते हैं, उसकी चेंजिंग होती है सब्जेक्ट प्लस टेल, से को किस में बदलेंगे, टेल में, और सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में, ये तो हम पहले टेंस में पढ़ चुके हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी चेंजिंग होती है। ठीक है, ये ऐसी चेंजिंग होगी। अगर मान लीजिए विल से या ये सैल ऐसे आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत न वाली बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे चेंज, तो ये नॉर्मल चेंजिंग है। लेकिन अब कई बार बच्चे कंफ्यूजन इस वाले से होते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लस सेड बस आए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस बस सेड रहे तो उसको क्या टोल्ड में बदलेंगे, नहीं, अगर हम ऑब्जेक्ट लगाए तब उस सेड को टोल्ड में बदलेंगे, अगर नहीं लगाए तो नहीं बदलेंगे, तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस सेड। जैसे अगर हम पीछे ही चले तो देखिए रमा में हमने लिखा है रमा सेड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, जब नहीं आया है तो हमने देखेंगे तो हम सेड ही लिख दिए हैं, जब चेंज किए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो रमा सेड ही बस लिखा है हमने, तो वही बात है रमा सेड। लेकिन अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आता तो हम रमा सेड को रमा टोल्ड में बदल देते। ठीक है, ये चीजें करना, तो ये बेसिक चेंजिंग है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात। अब होता है दूसरी चेंजिंग आती है हमारा, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो दूसरी चेंजिंग देखते हैं क्या लिखेंगे। तो देखिए दूसरी चेंजिंग हमारी आती है सबसे बड़ी, दूसरी चेंजिंग कि हम जो ये कॉमा, ठीक है, ये क्या है, जो भी कॉमा आए हैं, ठीक है, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, एंड इन्वर्टेड कॉमास,
इन्वर्टेड कॉमास कहने का मतलब क्या, ये कॉमा आता है और साथ में ये भी रहता है ना, ऐसे बीच में कुछ सेंटेंस लिख दिया और ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये आता है तो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव, रिमूव, ठीक है। और रिमूव करने के बाद हम एक क्या जोड़ते हैं, कंजक्शन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, कंजक्शन जोड़ते हैं, ठीक है। कंजंक्शन जोड़ते हैं, कंजक्शन जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये कंजक्शन जोड़ दिए, कंजंक्शन होता है ना, कंजक्शन एन छूट रहा है क्या, कंजंक्शन जोड़ते हैं, ठीक है। ये कंजंक्शन जोड़ दिए, कंजंक्शन जोड़ दिए। कंजंक्शन का मतलब अब ये, अब वो डिपेंड करेगा कि हम क्या लगाएंगे। जैसे हमने यहां एक कंजंक्शन दिया है, क्या लगाया है, डैट लगाया, ठीक है। तो केवल डैट नहीं, बहुत सारे कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ, वेदर, ये बहुत सारे हैं, वो हम जब हम वो चीजें पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आगे वाले रूल में, ठीक है। फिलहाल बस हमें बेसिक रूल पढ़ना है। तो वो चेंजिंग क्या हमने पहली चेंजिंग की, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग की कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू रहता है तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, सेज या सेज रहता है तो टेल्स या टेल्स में बदल दिया, अगर केवल सेड है तो उसको सेड ही रख दिए, ठीक है। ये चेंजिंग हो गई। अब आती है बात कि अब आता है कि अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर ये सेड है, सेड की जगह अगर से भी रहता ना, तो इसको एक चीज और ये सुधार कर लीजिए। सुधार क्या करना है, इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर से या सेड रहे, ठीक है, से या सेड ही रहे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम से या सेड ही लिख देंगे, ठीक है। सिंपल यही चेंजिंग होती है। ये चीजें हमने समझ लिया। अब हम देखें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हमने क्या हटा दिया, कंजक्शन डैट में जोड़ दिया। तो अगर हम यहां पीछे चले तो देखिए ये कॉमा और ये डबल कॉमा आया था ना, तो इसको हमने हटा दिया। ये आपको इसमें कहीं दिख रहा है, इस इनडायरेक्ट में नहीं दिख रहा है, तो इसको हमने हटा दिया और उसकी जगह पे एक डैट कंजक्शन जोड़ दिया। तो ये दूसरा बेसिक रूल हो गया, दो रूल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा बेसिक रूल क्या है। तो थर्ड बेसिक रूल हमारा क्या है, थर्ड बेसिक रूल होता है क्या, वो चेंजिंग हमारी होती है टेंस में चेंजिंग या प्रोनाउन में चेंजिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चेंजिंग होती है इन चेंजिंग, इन चेंजिंग, इन इन चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑफ किसके, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम कुछ चेंज करेंगे। जैसे पीछे आते हैं, यहां लिखा है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो हमने यहां लिख दिया सी, तो ये कहां से आ गया, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कैसे आया है। फिलहाल बस हम ये बेसिक चीजें दिखा रहे हैं कि देखिए हमने क्या क्या चेंजिंग की, ठीक है। तो उसी तरह हम यहां चेंजिंग कर देंगे, ठीक है। ये चीजें हमने समझ ली। अब देखिए क्या होता है जब ये नहीं चेंजिंग कर लेंगे, तो ये पहले वो हो गई। अगली बेसिक चेंजिंग क्या होती है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड आते हैं, यानी क्या, कुछ पर्टिकुलर वर्ड आते हैं जिसमें हम चेंज करते हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर, यानी यूं ही कह सकते हैं एडवर्ब, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स चेंजेस, ठीक है। एडवर्ब भी क्या होता है, चेंज होता है, या कुछ पर्टिकुलर वर्ड चेंज होता है। जैसे यहीं पर अगर हम देखें तो देखिए यहां हमने क्या लिखा है, नाउ लिखा, और हमने यहां लिख दिया देन। ये कैसे चेंजिंग हो गया, ये चेंजिंग हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं अभी घबराने वाली बातें, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन हुए रहते हैं, कैसे हुए ये नहीं पढ़ रहे हैं हमने, क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं उस सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट होता है, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। बेसिक रूल उसी को कहेंगे, ठीक है। तो ये देन हो गया। अब देखिए यानी ये चेंजिंग हो गई। ये टोटल हमारी इतनी चेंजिंग होती है बेसिक रूल में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं। तो अब ये सारी चेंजिंग क्यों होती है, कैसे होती है और कितनी तरह की चेंजिंग परिवर्तन होते हैं, वो अब हमारा मेन टॉपिक आगे आता है, ठीक है। तो देखिए हम हेडिंग लिखेंगे कि क्या चेंजिंग, अब हम चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग पढ़ना है, चेंजिंग, चेंज इन, चेंज इन डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, चेंजेस ना, चेंजेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, चेंजेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंजेस करते हैं तो उतनी तरह की चेंजिंग होती है, तो वो कैसे होती है। तो सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा क्या, चेंज रूल्स ऑफ, लिखेंगे हेडिंग क्या, रूल्स ऑफ प्रोनाउन या चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है,
ये हमें प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउंस, ये हमें, ये हेडिंग हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांस चेंजिंग में आएंगे, ये प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे होती है, ठीक है। तो एक टेबल हम बना लेते हैं, टेबल बना लेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये टेबल बनाते हैं और फिर हम कुछ इसमें पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, क्या क्या। ये तो इसको हटा देते हैं, यहां हम कर लेते हैं क्या, प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन हो गया। यहाँ हमारे एक और चेंजिंग होगी ऑब्जेक्टिव की, यहाँ पॉजेसिव की, और वहाँ रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। ये चार हो गया। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। अब देखिए ये टेबल कुछ बन गया। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउंस, ठीक है। अब वो प्रोनाउंस है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, और एक्चुअली में ये प्रोनाउंस लिख के इसका ये सब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, प्रोनाउंस, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रोनाउन, यहाँ लिख सकते हैं प्रोनाउन नाउंस, और ये हमारा कौन सा रहेगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे पॉजेसिव केसेस रहेगा, केस, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव उसका, ये हम सभी पढ़े हैं, जब प्रोनाउन हमने पढ़ा होगा तो उसमें जरूर पढ़ा है, ठीक है। उसके भी वीडियो, प्रोवर्टी स्पीच के भी वीडियो आ जाएंगे, वो भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इसके पहले वाले अगर पैसिव वाइज एक्टिव वाइज को नहीं पढ़ा होगा तो उसके हम सभी तरह के रूल्स की वीडियो 4 क्लासेस में हमने कंप्लीट की थी, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे प्रोनाउन हम जानते हैं, जो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का एक टाइप्स है, वो पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तो वही हमें स्पेशली हमें किसको पढ़ना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है। किसको पढ़ना है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ना है, ठीक है। सिंपल, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ये बता दिए। अब देखिए हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है, अगर बात करें जो पहला टाइप है वो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, आई होता है और वी होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन हो गया। एक यहाँ टेबल खींच लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, माई या माइन, ठीक है। वहीं वी का क्या होता है, अस, सॉरी अस कर रहे हैं, आर होगा ना, आर, आर्स या आर्स, ठीक है, ये होता है। अब होते हैं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में सेल्फ जुड़ जाएगा, तो यहां माई सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, या यहां आर सेल्फ, सेल्फ होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है ना तो सेल्फ्स होगा, ठीक है, आवर सेल्फ्स। अब देखिए ये हो गया। अब हमारा दूसरा जो टाइप है, वो हमारा दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा है हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन क्या है, तो सेकेंड पर्सन हम जानते हैं एक ही होता है, क्या होता है, वो यू या दाऊ भी कई जगह यूज होता है, THOU, तो वो चीजें हमें नहीं देखना, हम बस यू जानते हैं, ठीक है, यू हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो सेकेंड पर्सन होता है वो केवल और केवल कौन होता है, यू ही बस होता है, यू होता है, ठीक है। इसके लिए इसको ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है, यू होता है। अब देखिए यहाँ यू, यू का अगर ऑब्जेक्टिव केस कहा जाए तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है,
यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है? योर या योर्स होता है, योर या योर्स होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? योर सेल्फ होगा, ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ नहीं सेल्फ होगा, ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ होता है, ये हमारा हो गया। अब हम जानते हैं तीसरा जो पर्सन प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? थर्ड वाला, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सन प्रोनाउन का तीसरा टाइप है। तो तीसरा टाइप क्या क्या है? तो हम जानते हैं क्या क्या होता है। ही होता है, शी होता है, ठीक है, दे होता है और क्या होता है? इट होता है, ठीक है। ही होता है, सी होता है और दे होता है, इट होता है, ये चार होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या हो जानते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? हिम होता है। इसका ऑब्जेक्टिव इस क्या होता है अगर बात किया जाए तो क्या होता है? पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है, ठीक है। और इसका होता है हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ ये होता है। लेकिन अगर वही शी की बात करेंगे तो शी की बात करते हैं, देखिए शी की क्या होता है? ऑब्जेक्टिव किसका होता है? हर होता है, इसका हर या हर्स होता है पॉजेसिव, ठीक है। और यहीं पे इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर शेल्फ होता है, ठीक है, हर सेल्फ होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब वही बात करते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला क्या टाइप हो जाता है अगर हम वही करेंगे तो दे का क्या होता है? तो दे का हम क्या होता है? देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। वहीं पॉजेसिव देयर या देयर्स भी लिखा जाता है, ठीक है, देयर्स। अगर वहीं रिफ्लेक्सिव्स की बात किया जाएगा तो ये होता है देम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, देम सेल्फ। अब आते हैं लास्ट हमारा क्या है? इट के लिए, ठीक है। तो इट का क्या देखते हैं क्या होता है? तो इट का हमारा होता है इट ही, ठीक है, इसका इट्स हो जाता है और इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ। ऐसा कुछ आएगा नहीं लेकिन फिर भी हम ये ध्यान में रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा रहा हुआ रूल ऑफ चेंज प्रोनाउन के लिए। हम पहले ये टेबल बनाएं ताकि हम समझ ले कि कौन ये सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस होता क्या है। अगर ये हम जानेंगे तभी हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है, ये चेंजिंग होती है। अब देखिए इनकी चेंजिंग कैसे होती है। तो एक बहुत ही शानदार रूल है, वो क्या है? सन, SON और 1 2 3। अब देखिए ये क्या चीजें कहना चाहता है, तो देखिए अब देखिए जो बहुत ही अच्छी चेंजिंग आती है वो किसी ट्रिक पे आ जाती है। जैसे हमारा 1 हमने लिख दिया, 2 और 3, हमने यहां लिख दिया S, हमने लिख दिया O और हमने लिख दिया यहां N। ये एक फॉर्म है सन और इसका O 1 2 3। अब देखिए ये 1 2 3 क्या है? ये हमारा पर्सन है, ठीक है, पर्सन है। पर्सन का मतलब है प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब है 1 यानी फर्स्ट पर्सन, 2 यानी सेकेंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए बाकी का यहां क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? सब्जेक्ट को। ये क्या दिखाता है? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब नथिंग, समझिए अभी समझेंगे क्या नथिंग कैसा सब्जेक्ट, ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, नथिंग। अभी हम बनने इस फॉर्मूले में सारा फॉर्म लिख दिया। ये फर्स्ट क्या दिखाता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड क्या दिखाता है? सेकंड पर्सन। थर्ड क्या दिखाता है? थर्ड पर्सन, ठीक है, ये पर्सन यानी प्रोनाउन को दिखाता है। अब वो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे, ये हमारा पर्सन को दिखाते हैं। SON क्या दिखाते हैं? एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, नथिंग का मतलब एन का मतलब नथिंग है। अब देखिए लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं, तो देखिए जो SON है ये पार्ट है हमारा किसका? ये पार्ट है हमारा, इसको हम ऐसे करते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारा पार्ट है किसका? ये हमारा सारा पार्ट होगा किसके लिए? ये हमारा सभी पार्ट होगा किसके लिए? ये हमारा पार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट होगा इसको हम कहेंगे क्या होगा? ये हमारा पार्ट रहेगा
रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब। जो SON है वो हमारा किसका पार्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। और ये जो पार्ट है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो लेकिन अभी हम समझ जाएंगे कैसे। रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा था क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो होता है कॉमा और डबल कॉमा के बाहर। यानी वो किस फॉर्म में हो सकता है? तो वो हो सकता है सब्जेक्ट प्लस सेड। मान लीजिए इस फॉर्म में ऐसा हो सकता है, तो उससे अच्छा कि हम क्या लिख सकते हैं? वर्ब। क्या लिख सकते हैं? वर्ब प्लस क्या रहेगा? टू रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इस फॉर्म में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। उसके बाद हमारा क्या लगेगा? कॉमा और डबल कॉमा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, और फिर हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर किसके लिए रहेगा? और कॉमा डबल कॉमा ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच के लिए रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहां से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, क्या है? इतना से इतना पार्ट क्या है और इतना से इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो देखिए इतने से इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? आरएस बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया। अभी इसको हमने इस फॉर्मूले को वो किया, एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। फॉर्मूला ये हम लोगों ने बनाया जो है, ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो पहला रूल निकल के आएगा, वो पहला रूल क्या कहेगा? तो देखिए पहला रूल कहता है कि अगर क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, आरएस में, किसमें? आरएस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन हो फर्स्ट पर्सन, क्या हो? प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन का हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कोई आता है और वो प्रोनाउन क्या हो? हमारा फर्स्ट पर्सन हो। क्या हो? फर्स्ट पर्सन हो। अगर फर्स्ट पर्सन होगा, और फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ रखा है क्या होता है? आई और वी होता है। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? तो इसका कंपैरिजन हम करते हैं किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। देखिए तो ये जो होगा वो चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। चेंजिंग क्या होगी? सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी, चेंज होगा, ठीक है। अभी अब आपको समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए क्या मैंने कहा कि रिपोर्टेड अगर स्पीच में हमारा क्या आता है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, ठीक है। क्या आता है? अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसकी जो चेंजिंग होगी, उसकी चेंजिंग किससे होगी? उसकी चेंजिंग हमारी होगी आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी उसकी चेंजिंग होगी, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हम वो चेंजिंग करेंगे इस प्रोनाउन में। तो क्या मतलब है? तो देखिए हम पहले एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लूंगा डायरेक्ट में, क्या होना चाहिए? जैसे रहे सी शेज क्वामा डबल क्वामा आई एम इन टेंथ क्लास। आई एम इन टेंथ क्लास, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और कॉमा डबल कॉमा को क्लोज कर दिया। अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा है इतना, ठीक है, ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये इतना पार्ट हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है इतना पार्ट। अब इसमें हमारा जो आया है वो क्या आया है? आई आ गया है, देखिए आई आया हुआ है, ठीक है। जब आई आया है तो ये फर्स्ट पर्सन है। अब इसकी जो तुलना होगी, चेंजिंग होगी, ये चेंज कैसे होगा? जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसकी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग यहां लिखा गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी है, ठीक है। तो अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? तो देखिए जब हम इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे शी सेज। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? हमने पढ़ रखा है डैट।
सी सेज होगा। फिर डैट, अब यहां जो आई है इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से तुलना कर रहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट है, तो जब तुलना करेंगे तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में, तो यहां लिखेंगे शी। ठीक है, उसके बाद हम सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम तो लगेगा नहीं तो इज लिख देंगे। उसके बाद इन 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास। अभी बहुत सारे रूल हैं कि इसमें ये इसका सेंटेंस मतलब टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, वो बात की बात है, वो आगे अभी सेकंड रूल आएगा। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या, प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होती है। तो हमने देख लिया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सब्जेक्ट रहे, अगर वो फर्स्ट पर्सन रहे, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का रहे, तो उसकी जो कंपेरिजन होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक और सेंटेंस लिखेंगे, थोड़ा सा और हम हो जाएंगे सही। देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या आई सेड क्वामा डबल क्वामा, क्या लिखेंगे, आई एम ऑनेस्ट मैन, आई एम ऑनेस्ट मैन कॉमा डबल कॉमा। ठीक है, ये हमने सेंटेंस बल लिख लिया। अब जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए, जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन होगा तो क्या होगा। तो अगर हमने इसको आई सेड लिख देंगे, ये तो आई सेड लिख देंगे, सिंपल। अब देखिए, डैट, फिर हम कंजक्शन जोड़ते हैं तो हमने डैट लिख दिया। अब देखिए यहां पे हमारा आई फिर आ गया है, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम किससे तुलना करेंगे, आई के साथ तुलना करेंगे। तो यहां भी आई है तो आई में कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो हम यहां लिख देंगे आई। अब यहां एम है, चूंकि ये सेड है तो हम यहां लिख देंगे वॉज। ठीक है, और ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ये सिंपल तुलना चेंजिंग हो गई। ठीक है, ये तो रहा हमारा कि कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो पर्सन आता है, अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उसकी जो चेंजिंग होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंजिंग हम करते जाएंगे। ये हमने दो एग्जांपल देख लिया। अब अगला जो चेंजिंग होती है वो क्या होती है, तो इसका दूसरा जो चेंजिंग होती है सनो रूल के हिसाब से, वो क्या होती है। इसीलिए अगर हम एक छोटा सा चलें, इसीलिए हमने लिखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो उसका तुलना इस सब्जेक्ट से होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का अगर पर्सन सेकेंड पर्सन है कि उसका तुलना किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आता है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इसीलिए हमने नथिंग, एन का मतलब नथिंग रखा है। ठीक है, तो अब आपको इस फॉर्मूले में समझ जाएंगे क्या, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसकी कंपेरिजन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, अगर सेकंड आता है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, अगर थर्ड आता है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो अभी हमने पहला देख लिया, अब हम दूसरा देखते हैं क्या होगा। दूसरा क्या है रूल, दूसरा रूल है, उसी के हिसाब से लिखेंगे। दूसरा है क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आरएस में सेकेंड पर्सन आता है तो क्या होगा, सेकेंड प्रोनाउन, सेकेंड अगर प्रोनाउन आता है, पहले सेकेंड प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन आता है, अगर प्रोनाउन प्रोनाउन कैसा रहे, सेकेंड पर्सन का रहे, कैसा रहेगा, सेकेंड सेकेंड पर्सन रहे, सेकेंड पर्सन होगा तो इसकी चेंजिंग कैसे होगी, इसकी चेंजिंग हमारी होगी, इसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसकी चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसकी चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एक सेंटेंस लिखेंगे तभी हमें समझ आएगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं पहला, देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए अगर लिखा जाए जैसे शी सेज टू मी, सी सेज टू मी कॉमा डबल कॉमा, यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ही सी सेज टू मी कॉमा डबल कॉमा यू हैव डन योर
वर्क। तो अभी हम टेंस वाला चीज नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बस पर्सन को देख रहे हैं, ठीक है। सन रूल से हम बस पर्सन को अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, आगे वाले वीडियोस में हम टेंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक चेंजिंग हो रही है वो चीज, तो देखिए पहले वाला तो हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करते हैं, तो सबसे हमने बेसिक रूल पढ़ा था यहाँ पे, अगर हम ध्यान दें तो हमने इसके पहले बेसिक रूल क्या पढ़ा था कि अगर सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम किस में बदलते हैं, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो सेज या टोल्ड जो भी सेड आए तो इसको हम क्या लिख देंगे, सी, सेज को हम किस में बदलते हैं, टेल्स में, तो टेल्स मी, ये तो लिख दिए। फिर हमारा एक कंजक्शन लगता है डैट, ठीक है, ये तो कॉमन चीजें हैं, ये तो हमने पहले सीख लिया। अब देखिए, अब अगर हम यहां देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या आया है, यू, और यू क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। तो कौन सा प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो जब सेकेंड पर्सन है तो इसकी कंपेरिजन किसके करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। क्या लिखा गया है यहां, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से तुलना की जा रही है, यहां लिखा है हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, अगर हम ध्यान से देखें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है। तो मी, अब मी किसके लिए होता है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, और यहां पे जो यू है वो सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हमने यहां भी पढ़ रखा है, मी अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो मी किसका सब्जेक्टिव केस है, आई का। तो भाई सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट तो रख नहीं सकते, तो इसलिए अगर यू जो ये हमारा आया है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहां भी जो आएगा वो सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, ठीक है। ये हम आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए हम यहां लिखेंगे यू का तुलना ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट पे मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई लिख दिए। बाकी वो जो चेंजिंग हो रही है वो कैसे हो रहा है, ये सब सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये बाद में हमें जानेंगे कि वो चेंजिंग क्या हो रही है। तो डन। अब आती है एक और दुविधा, अब यहां देखेंगे योर आ गया, योर किसका पॉजेसिव है, तो यू का ही है, यानी ये भी सेकेंड पर्सन है, तो इसकी तुलना जब मी से करेंगे तो योर, योर की तुलना ऑब्जेक्ट से ही होगी, तो मी का ऑब्जेक्ट पॉजेसिव केस क्या होता है, तो अगर हम पीछे चलें तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, मी या माई या माइन होता है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, माई, ठीक है, यहां लिखेंगे माई वर्क, ठीक है। या उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भी जब यू था तो योर है, यू का पॉजेसिव केस योर है, तो आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई होगा। तो यहां तक चेंजिंग हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर और अच्छे से हम समझ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, देखिए लिखते हैं जैसे एक और, I say to them, I say to them, comma double comma, you have done your work, डन योर वर्क, कॉमा डबल कॉमा क्लोज, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल कन्वर्ट तो सिंपल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ही आई है, आई लिख देंगे, से टू होता है तो टेल में बदल देते हैं, ठीक है, टेल, उसके बाद देम, ये तो हो गया। फिर कंजक्शन क्या लगाते हैं, डैट लगा देते हैं, इतना तो हम समझ गए हैं। अब आता है देखिए फिर वही बात, यू हमारे क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन की तुलना किससे करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है किसका, दे का, तो यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में है तो हम यहाँ लिख देंगे दे, ठीक है, दे। फिर हैव डन, ये तो सिंपल होगा। अब यहां यू का योर होता है तो दे का क्या होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, देयर वर्क, ठीक है, देयर वर्क, सिंपल। या अगर योर है तो योर का भी तुलना इसी से होगा, ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमने देख लिया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रोनाउन जो है अगर सेकंड पर्सन का होता है तो उसका तुलना किससे करते हैं, उसकी जो चेंजिंग होती है वो चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यानी हमने इस फॉर्मूले में यही लिखा था कि अगर वो सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका तुलना कंपेरिजन किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से तुलना हो जाता है। ये हमारा हो गया। अब लास्ट वाला है जो है तीसरा, हमारा क्या है कि अगर वो तीसरा क्या आ जाए, ठीक है, अगर वो तीसरा क्या रहे, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, थर्ड रहेगा क्या, थर्ड होगा क्या कि अगर हमारा थर्ड पर्सन, यदि हम लिखेंगे फिर यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन हो, प्रोनाउन हो
रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन रहे, अब थर्ड पर्सन क्या होता है, तो हमने इसको पढ़ रखा है, क्या होगा, उसमें बहुत सारे हैं, ही, शी, इट एवं क्या, दे, इतने थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये आएगा, तो इसकी जो तुलना होगी ये किससे होगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी परिवर्तन यानी कोई भी चेंजिंग नहीं, कोई भी चेंजिंग क्या होगी, नहीं होगी, क्या होगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इसमें थर्ड पर्सन में नहीं कोई भी चेंजिंग होगी। ठीक है, सिंपल हमने देख लिया, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब ये हम क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या हमने कहना चाहा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने लिखा, ही सेज कॉमा डबल कॉमा, ही सेज कॉमा डबल कॉमा, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड कॉमा डबल कॉमा क्लोज। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या लिखेंगे, तो देखिए ही सेज लिख दिया हमने, डैट ये भी लिख दिया। अब देखिए, अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, ही है, थर्ड पर्सन है। तो जब थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, इस फॉर्मूले में देखा जाए तो नॉट चेंजिंग यानी नथिंग, एन का मतलब नथिंग यानी नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको हम एट इज उतार देंगे, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, हो गया, सिंपल बन गया। ठीक है, तो यही हमारा पहला जो रूल था वो था हमारा पर्सन की चेंजिंग होती है जब हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो यही हमारा रूल था, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तो हमने पहला रूल क्या देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो यानी आई और वी होता है तो उसकी चेंजिंग जो होती है जब इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसकी तुलना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होती है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसकी चेंजिंग कर लेते हैं। सेकेंड हमने देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का हो तो उसकी तुलना किससे करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से तुलना कर देते हैं और उसके हिसाब से हम उसको चेंज करके लिख देते हैं। तीसरा हमने देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन का हो यानी ही सी इट दे हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको एट इज इनडायरेक्ट में बनाते हुए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा प्रोनाउन के लिए चेंजिंग। अब ये चूंकि क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसके बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी वो क्लास रहेगी टेंस से संबंधित जो भी चेंजिंग होती है वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम एक एक पर्टिकुलर सेंटेंस को लेके, चाहे वो अफर्मेटिव हो या असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी, इन सभी चीजों को हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।